everyone. In this video, I will tell you about AutoCAD software. So in previous video, we have discussed about how to install the software. Now in this video, we will learn how to use AutoCAD software. I am using AutoCAD 2020 software. So let's begin. जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये पूरी आपको जो स्क्रीन दिख रही है उस पर आपकी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, गेट स्टार्टेड है ये। तो ये जैसे होम बटन जहाँ पे ए एप्लीकेशन लिखा है, जहाँ पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो उसमें न्यू पे जाके जब आप न्यू पे ओपन करेंगे तो आपको एक पैम्पलेट सा खुलेगा जिसमें वो ऑटोकैड की फाइल का बोलेगा ACAD। ये देखिए ACAD.dwt, उसमें आप करके ओके पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, एकदम न्यू आपकी फाइल होगी। तो अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है जी, तो वो अब हम देखते हैं। जितना भी आप ऑटोकैड में आप यूज़ करोगे, चाहे 2020 या जो बेसिक कमांड, सब में सिमिलर ही रहती हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हम इसमें आज बेसिक एकदम करेंगे स्टार्टिंग से ही कि किसको क्या कहते हैं। जैसे जो सबसे पहले ऊपर आपको एक एड्रेस फाइल का नाम पूछेगा, चाहे आपकी कोई भी फाइल का जो भी आप नाम दोगे एकदम टॉप पे होता है, उसको हम कहते हैं एड्रेस बार, जहाँ पे हमारे फाइल का नाम हमें पता चलता है। दैट इज़ नोन एज योर एड्रेस बार। सेकेंडली थिंग इज़ कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे ए अल्फ़ाबेट जो बना है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन बटन। दैट इज़ नोन एज योर एप्लीकेशन बटन। एप्लीकेशन बटन के साइड में सेव का ऑप्शंस और बहुत सारे आइकन्स हैं, इनको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार कहते हैं इसको हम, क्विक एक्सेस टूल बार, ये हम इसे कहते हैं। इसके बाद ये जो हमने ऐसे डॉटेड करके और किया उसको कहते हैं शो मेनू बार। फर्दर उसमें और डिविजन्स हैं जो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी, बट इसको हम कहते हैं शो मेनू बार। जो ये आपका होम, इंसर्ट, एनोवेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेजर, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको हम कहते हैं टैब्स। ये सारे के सारे हम इसको कहते हैं टैब। उसके बाद जो नीचे ये आपका ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोशन, लेयर्स, ब्लॉक, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं दीज ऑल आर नोन एज योर पैनल्स। ये सब के सब आपके पैनल्स होते हैं। उसके बाद ये जो हमारा सेंटर का एरिया है, दैट इज़ लाइन, पॉलीगन, सर्कल, ये सारे जो पोर्शंस है इसको हम कहते हैं रिबन एरिया। ये सारा का सारा आपका रिबन एरिया होता है। फिर ये जो आपको पूरा वाइट एरिया दिख रहा है, पूरा का पूरा वाइट एरिया, उसे हम कहते हैं आपका ड्राइंग एरिया। वो हमारा होता है ड्राइंग एरिया, जहाँ पे हम अपना सारा काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका ये जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो आपको ये सारे दिख रहा है नॉर्थ साउथ, उसे हम कहते हैं व्यू टैब। दैट इज़ नोन एज योर व्यू टैब। और जहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे टाइप अ कमांड जो आप वहाँ पे कहते हैं, उसे हम कहते हैं कमांड लाइन या कमांड बार, जहाँ पे हम कमांड देते हैं। जो आपका ये जो एरिया है जहाँ पे ये मॉडल और ये सब चीज़ें आइकन्स बने, उन्हें हम कहते हैं स्टेटस बार। और ये मॉडल, लेआउट, ये सब, उनको हम कहते हैं लेआउट टैब्स। ये सारे पॉइंट्स हम इसमें आपको, ये एक टर्म्स हैं जो हमको पता होने चाहिए कि हम क्या क्या कहते हैं। बाकी फर्दर मैं आपको और बताऊंगी। अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा ड्राइंग में एक ग्रिड जैसे एक लाइंस, काफ़ी हैच लाइन्स दिख रही है, तो इनको हटाने के लिए जो मॉडल के बगल का आइकन है इसे कहते हैं ग्रिड ऑन ऑफ। तो वो ऑन थी, हमने उसे ऑफ कर दी, ग्रिड को हमने ऑफ कर दिया। अब आता है, अब मैं आपको बताऊंगी, अगर मान लीजिए जैसे हमारी स्क्रीन का ऑप्शन वाइट है, अगर मैं इसको कोई और डिफरेंट कलर करना चाहती हूँ तो उसके लिए क्या करेंगे, हम करते हैं OP एंटर। जैसे आप करोगे ऐसे एक टेबल खुलकर आएगा जिसमें सबसे पहले आता है फाइल्स, डिस्प्ले, ओपन एंड सेव। हमें डिस्प्ले पे जाके, कलर्स पे जाके आप कलर का चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कलर में वाइट है, तो आपने जैसे अगर मैं इसको करना चाहूँ ब्लैक, तो मैंने ब्लैक, अप्लाई एंड क्लोज, ओके तो किया, तो आप ये देख सकते हो पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है। अगर मैं मान लो मैं इसका और कलर देना चाहती हूँ, सपोज मैं इसको पिंक, मैजेंटा, कोई भी कलर और देना चाहती हूँ, तो आप वहीं पे जाके इसको कर सकते हैं। तो आपको चाहे आप एंटर का यूज़ करें जैसे OP एंटर या OP स्पेस बार,
दोनों से ही आपका वर्क हो जाता है। तो हमने जैसे मैजेंटा कलर दिया, अप्लाई एंड क्लोज, ओके, तो आपकी पूरी स्क्रीन मैजेंटा हो गई। मुझे वाइट में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है काम करना, इसलिए मैं वाइट रखती हूँ। आईज को थोड़ा सूदिंग रखता है, ज़्यादा देर आप काम कर पाते हैं वाइट पे। ठीक है, तो मैंने इसको फिर से वाइट कर दिया और इसको अप्लाई कर दिया। अब जो ये मैं मूव कर रही हूँ ना, ये होता है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर में अभी आपको बताऊंगी, क्रॉस हेयर का भी साइज़ बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। आप इसी में ही डिस्प्ले में ही देखिए क्रॉस हेयर है। जैसे अभी इसका साइज़ 6 है, मैं अगर इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ, ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया, इसके बाद मैं इसको ओके कर देती हूँ। मैं 92 करके ओके कर दिया। अब देखिएगा, ये देखिए क्रॉस हेयर का लाइन्स जो है ये कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई। तो ये क्रॉस हेयर है, तो हमें इतनी बड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस हेयर साइज़। तो मैंने इसको छोटा कर लिया, ओके पे क्लिक करके। तो ये आपने देख लिया। तो ये सारे आते हैं ऑप्शंस की कमांड में। ऑप्शन की जो शॉर्ट की होती है वो होती है ओपी एंटर। या तो आप एंटर प्रेस करोगे या ओपी के बाद आप स्पेस बार को प्रेस कर देंगे। इसके बाद आप इसी में ही हम डिस्प्ले के बाद एक सिलेक्शन टूल होता है, सिलेक्शन में अब जाएंगे हम। तो सिलेक्शन में जैसे आप ड्राइंग को आप वर्क करने से पहले आप क्या करते हो, एक अपने ड्राइंग का सिलेक्शन का आपको पता होना चाहिए। तो सिलेक्शन में जैसे आया आपका पिकअप बॉक्स साइज। तो पिकअप बॉक्स क्या कि कभी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक करते हो या कोई भी वो, तो उसका आप साइज़ कितना रखना चाहते हो। जैसे मैंने पिकअप साइज़ बड़ा कर दिया, तो अब ये पे देखिए, ये जो आपका था एक स्क्वायरिश जो बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा हो गया। ये पिकअप बॉक्स होता है। तो हमें आप अपने इसका साइज़ मीडियम पे रख लो तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। उसके बाद आता है आपका ग्रिड साइज़। ग्रिड साइज़ क्या होता है कि जैसे कि आप मान लो सपोज़ आपने एक लाइन ड्रॉ की या कोई भी अपनी चीज़ ड्रॉ किया, उसमें डिफरेंट ना उसका सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स दिखाते हैं। तो उस पॉइंट जैसे आप उस लाइन को क्लिक करोगे तो उस पर वो बॉक्सेस बन के आते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक मैंने एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं जब इस लाइन को सेलेक्ट कर रही हूँ तो आप देखोगे इसमें ये देखिए 1 2 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो ये जो बॉक्सेस हैं ब्लू कलर के, दैट इज योर ग्रिड। ठीक है, तो आपने ओपी एंटर करके ऑप्शंस पे जाके आप अगर इसको देखोगे तो ये आ गया आपका ग्रिप साइज। तो ग्रिप साइज में आप इसका साइज बढ़ा सकते हो, इवन यू कैन चेंज इट्स कलर। लाइक मैंने इसका कलर रेड कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसका कलर रेड हो चुका है और साइज़ भी पहले बड़ा गया था, अब साइज़ इसका छोटा हो गया। तो ये हमारी ये चीज़ें, इसको हम कहते हैं ग्रिप साइज़। तो और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फर्दर आपके ओपन एंड सेव है, प्लॉट एंड पब्लिश है, सिस्टम्स हैं, यूज़र प्रेफरेंस है। ये सारे चीज़ें धीरे धीरे जब हम और आगे प्रोसेस करेंगे तब हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक के लिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।